सो गुड इवनिंग गाइस। ये क्लास पेपर 2 जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की रहेगी और आज हम यूनिट 7 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। यूनिट 6 तक पहले हो चुके हैं। अगर किसी को नहीं मिल रहे तो मैंने पेपर 2 के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां से चेक कर लेना। इसके अलावा यूनिट 7 आज कवर हो जाएगी, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इफेक्ट्स ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी ऑन प्रिंट मीडिया प्रोडक्शन। क्वेश्चन में पूछा है डिजिटल टेक्नोलॉजी के आ जाने से प्रिंट मीडिया प्रोडक्शन पे क्या क्या इफेक्ट हमें देखने को मिले हैं। सबसे पहला ऑप्शन है एक्सपेंशन ऑफ सिंगल एडिशन न्यूज़पेपर्स। एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तार। सबसे पहली बात क्वेश्चन में पूछा है प्रिंट मीडिया प्रोडक्शन पे क्या क्या इफेक्ट हुए हैं, ना कि सर्कुलेशन पे। सो एक्सपेंशन की जगह मैं बेटर वर्ड यूज करना चाहूंगी, जैसे कि प्रिंट मीडिया में जो न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गया, इसमें लेआउट एंड फॉर्मेट। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो इसमें हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं टेक्नोलॉजी के आ जाने से, ठीक है। सेकंड थिंग यहाँ पे लिखा है सिंगल एडिशन न्यूज़पेपर। सो ऐसा तो नहीं है ओनली सिंगल एडिशन न्यूज़पेपर का ही एक्सपेंशन हुआ है, बाकियों का नहीं हुआ है। सो ऑप्शन ए तो यहाँ से करेक्ट नहीं होगा। बी दिया है एक्सटेंसिव यूज ऑफ कलर इन प्रिंटिंग। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम पहले के प्रिंट मीडिया की बात करें तो हमें सिर्फ 2 कलर देखने को मिलते थे, ब्लैक एंड वाइट। बट आज मल्टीपल कलर्स देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि मीडिया को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की जाती है ताकि ऑडियंस ज़्यादा पसंद करे। तो ये बिल्कुल सही लिखा है। ऑप्शन सी है एमरजेंस ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिजाइनिंग। ये भी बिल्कुल सही है, डिजाइन के अलग अलग कॉन्सेप्ट एमर्ज हुए हैं। डी है रिडक्शन इन प्रोडक्शन टाइम। पहले क्या होता था, सारे काम लेबर के थ्रू किए जाते थे, मतलब इंसान एम्प्लॉयज के थ्रू किए जाते थे। बट अब क्या हुआ, अब लेबर वर्क के बजाय जो मशीनरी वर्क है वो ज़्यादा किया जाता है। अब हर काम अगर मशीन से किया जाएगा तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रोडक्शन का जो टाइम है वो रिड्यूस होगा, कम होगा। सो डी भी बिल्कुल सही है। ई लिखा है इम्फेसिस ऑन मैकेनिकल क्रिएटिविटी। मैकेनिकल क्रिएटिविटी पे इम्फेसिस नहीं हुआ है, डिजिटल क्रिएटिविटी पे इम्फेसिस हुआ है। ई बिल्कुल सही है, गलत है, सॉरी। एफ में लिखा है लार्ज साइज्ड न्यूज़पेपर बीइंग प्रेफर्ड। ऐसा नहीं है कि ओनली लार्ज साइज न्यूज़पेपर को ही प्रेफर किया जाता है। क्या स्मॉल साइज वाले न्यूज़पेपर को प्रेफर नहीं किया जाता? ऐसा तो नहीं है। सो ये यहाँ से गलत हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए, ऑप्शन ई एंड ऑप्शन एफ क्या है, गलत हैं। अब इन ऑप्शंस की तरफ देखिए, यहाँ से ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनमें ए, ई एंड एफ, इन तीनों में से कुछ ना कुछ तो है। बट ऑप्शन बी देखो, इसमें ए भी नहीं है, ई भी नहीं है, एफ भी नहीं है। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। मतलब अगर हमें ये नहीं पता है कि कौन सा सही है, बट हमें ये पता है कि कौन सा गलत है, तो भी हम क्या कर सकते हैं, सही आंसर निकाल सकते हैं। दैट इज ऑप्शन बी। देन सेकेंड क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। गाइज जो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर एंड ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर ज़्यादा नहीं हो तो एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर के नेम हैं वो आपको पता होने चाहिए। ये पेपर 1 में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एज वेल ये पेपर 2 में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सो फाइनल कट प्रो हमें पता है वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, प्रीमियर प्रो भी है, पिनेकल भी है, बट प्रो टूल्स ये वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। सो इस क्वेश्चन का आंसर तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके अलावा मैंने कुछ वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स के नाम दिए हैं, जैसे कि अडोब प्रीमियर प्रो हो गया, फाइनल कट प्रो, अडोब आफ्टर इफेक्ट्स, लाइट वर्क्स, फ्री मेक, आई मूवी, शॉर्टकट, एप्पल आई मूवी, लूमेन 5, एनीमेकर, नीरो वीडियो, कोरेल वीडियो स्टूडियो, फिल्मोरा हो गया, इन वीडियो, अडोब प्रीमियर एलिमेंट्स, पिनेकल स्टूडियो, अडोब प्रीमियर प्रो, एप्पल फाइनल कट प्रो, ठीक है। क्वेश्चन 3 देखो, मैट्रिक्स मैनेजमेंट इज एन अप्रोच रिलेवेंट टू मीडिया इंडस्ट्री। असर्शन बिल्कुल सही लिखा है। जो मैट्रिक्स मैनेजमेंट होता है, जो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर होती है, वो मीडिया इंडस्ट्री के लिए भी रिलेवेंट होती है। ये अप्रोच, ये बिल्कुल सही लिखा है। रीजन में लिखा है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन ह्यूज स्टाफ। इस रीजन में असर्शन की डेफिनेशन लिखी है मैट्रिक्स मैनेजमेंट क्या होता है, इसमें ह्यूज स्टाफ की जरूरत नहीं होती।
एंड फैसिलिटीज एज पीपल एंड रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड ऑन प्रोजेक्ट बेसिस। ये बिल्कुल इसकी डेफिनेशन लिखी है। वो कैसे? मैट्रिक्स मैनेजमेंट में क्या होता है, जैसे कि प्रोजेक्ट बेसिस पे काम किया जाता है। ये प्रोजेक्ट 1 हो गया, ये प्रोजेक्ट 2 हो गया और ये प्रोजेक्ट 3 है। तीनों प्रोजेक्ट के अलग अलग मैनेजर हैं। अब पहला मैनेजर क्या करेगा, पहले प्रोजेक्ट का, इसको मार्केटिंग फील्ड भी दे दिया, इसको फाइनेंस फील्ड भी दे दिया, उसको क्रिएटिव फील्ड भी दे दिया। मतलब मल्टीपल फील्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये क्या करेगा, ये प्ले करेगा। मतलब मल्टीटास्क परफॉर्म किए जाते। एक एम्प्लॉय अलग अलग 3 डिपार्टमेंट को देख रहा है तो ह्यूज स्टाफ की जरूरत तो नहीं है। अगर ये मल्टीटास्क परफॉर्म नहीं करता तो हमें क्या करना पड़ता, हर डिपार्टमेंट के लिए एक अलग एम्प्लॉय चाहिए होता। ठीक है, इसी हिसाब से प्रोजेक्ट जो 2 है उसका मैनेजर 3 अलग अलग डिपार्टमेंट्स को देखता है। इसी हिसाब से प्रोजेक्ट 3 का मैनेजर भी 3 डिपार्टमेंट्स को देखता है। और ये फाइनल में जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उसको क्या कर देते हैं, फाइनल रिपोर्ट दे देते हैं। सो क्वेश्चन देखो, इसमें बिल्कुल यही बात लिखी है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन ह्यूज स्टाफ। इसमें ह्यूज स्टाफ की जरूरत नहीं पड़ती। अगर एक एम्प्लॉय इतने सारे काम कर रहा है तो ज्यादा एम्प्लॉयज की क्या जरूरत है। ठीक है, इसके फायदे क्या हैं, जैसे कि एक तो ये टाइम सेविंग अप्रोच होती है, साथ ही साथ इसमें टीम वर्क किया जाता है और इसमें बहुत सारे स्टाफ की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब ह्यूज स्टाफ इसमें नहीं चाहिए। तो ये कुछ मैट्रिक्स मैनेजमेंट अप्रोच है, उसके फायदे भी हैं। सो आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्यों? क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही यहाँ पे लिखी है, सो इसका एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अगेन असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। मैगजीन पब्लिकेशन हैज एन अनसर्टेन फ्यूचर। गाइज ओनली मैगजीन का ही फ्यूचर अनसर्टेन नहीं होता, हमारा भी फ्यूचर अनसर्टेन ही है। इवन इस दुनिया में हर चीज का फ्यूचर अनसर्टेन है। सो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि किसी को नहीं पता आने वाले कल को क्या होगा। ठीक है, रीजन में दिया है ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन इज ड्यू टू इंटरमीडिया कंपटीशन प्रॉम्प्टेड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, जैसे कि आज के टाइम पर हर एक ऑडियंस की रिक्वायरमेंट अलग होती है। उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको अलग अलग कंटेंट चाहिए और वो अलग अलग मीडिया का यूज करते हैं। किसी की रिक्वायरमेंट सिर्फ प्रिंट मीडिया ही है, किसी की रिक्वायरमेंट डिजिटल मीडिया है और किसी की रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। सो इसने क्या कर दिया है, ऑडियंस को फ्रेगमेंट कर दिया है, जिससे इंटरमीडिया कंपटीशन भी बढ़ा। सबको अपने अपने हिसाब से मीडिया यूज करनी है। ऐसा नहीं है कि एक कंटेंट से सारी ऑडियंस सेटिस्फाई हो जाएगी, सबको अलग अलग कंटेंट चाहिए। जिससे क्या हुआ, मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी प्रमोट हुई है। सो ये भी बिल्कुल सही है एंड ए भी बिल्कुल सही है। बट ये कहीं से भी इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा। ये दोनों बात अपने अपने वे में सही है। सो ऑप्शन बी देखो, बोथ ए एंड आर आर ट्रू but R is not the correct explanation of A. So right answer is option B. Next question देखो, एक साइड दिया है प्रिंट टाइप और दूसरी साइड दिया है प्रिंट मेथड। सो रेज्ड टाइप फेसेस है, उसका प्रिंट मेथड होता है हॉट मेटल टाइप। सो ए हो जाएगा सेकंड से मैच। ए सेकंड किस में दिया है, ऑप्शन बी में। कंप्यूटर सेट टाइप कोल्ड टाइप से मैच होगा। लिथोग्राफी ऑफसेट से मैच होगा और यूज ऑफ मैथ्स स्क्रीन प्रिंटिंग से। सो बी का 3, सी का 4 एंड डी का 1। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 6 देखो, व्हाट इज द कलर टेम्परेचर ऑफ HMI लाइट। HMI लाइट्स का कलर टेम्परेचर पूछा है। 10,000 डिग्री केल्विन, 3200 डिग्री केल्विन, 1000 डिग्री केल्विन और 5600 डिग्री केल्विन। सो HMI लाइट का टेम्परेचर होता है 5600 डिग्री केल्विन। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, when media companies are owned non-media business houses, it is called chain ownership, joint stock ownership, conglomerate ownership और charitable ownership। इसका राइट आंसर होगा conglomerate ownership। क्वेश्चन में पूछा है, जब एक मीडिया कंपनीज नॉन मीडिया बिजनेस हाउस के साथ साथ
मीडिया बिजनेस को भी अगर ओन करता है तो उसको बोलते हैं कॉन्ग्लोमेरेट ओनरशिप। जैसे कि रिलायंस ग्रुप का एग्जांपल ले लो, अब वो नॉन मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, बट उनका साथ में ही अगर कोई न्यूज चैनल चल रहा है या उनका मीडिया का बिजनेस चल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कॉन्ग्लोमेरेट ओनरशिप। मतलब एक ही इंसान एक साथ नॉन मीडिया बिजनेस को भी रन कर रहा है और मीडिया बिजनेस को भी रन कर रहा है, तो वो कॉन्ग्लोमेरेट ओनरशिप हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हैव अफेक्टेड द न्यूज़पेपर इंडस्ट्री टू ए लार्ज एक्सटेंट। मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसने न्यूज़पेपर इंडस्ट्री को लार्ज एक्सटेंट पे क्या किया है, अफेक्ट किया है। ऑप्शन ए लिखा है कंपटीशन फ्रॉम अदर मीडिया, ये बिल्कुल सही लिखा है। अदर मीडिया जैसे कि डिजिटल मीडिया के आ जाने से ऑब्वियस सी बात है जो न्यूज़पेपर इंडस्ट्री है या जो प्रिंट इंडस्ट्री है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। न्यूज़पेपर इंडस्ट्री का तो आज भी यही फॉर्मूला है कि अगर आज कोई घटना घटित हुई है तो उसके बारे में हमें कल जानने को मिलेगा, एक दिन इंतजार करना पड़ेगा। बट इंटरनेट पे हमें क्या होता है, हैंड टू हैंड हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, आपको पता है। हालांकि न्यूज़पेपर इंडस्ट्री या प्रिंट मीडिया का एक अलग बेनिफिट है और डिजिटल मीडिया का अलग बेनिफिट है, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ए सही है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बी दिया है इंक्रीज इन न्यूज़पेपर रीडरशिप इन नेबरिंग कंट्रीज। हमारी नेबर कंट्रीज में क्या हो रहा है इस बात का कोई लेना देना नहीं है, सो ये बिल्कुल नॉनसेंस ऑप्शन है। ऑप्शन सी दिया है आईसीटी इनेबल्ड लाइव रिपोर्टिंग ऑन टीवी। टीवी पे आईसीटी के थ्रू लाइव रिपोर्टिंग हो सकती है, बट न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में तो नहीं हो सकती, सो ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ रिड्यूसिंग न्यूज़पेपर रीडिंग, गवर्नमेंट की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जिसने न्यूज़पेपर रीडिंग को रिड्यूस किया है। सो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन ए एंड सी। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 9 देखो, व्हाट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ न्यूज़पेपर डिजाइन कोड। ब्लूप्रिंट क्या होता है, जैसे कि हम कोई घर बनाते हैं तो उससे पहले जो उसका मैप बनाया जाता है उसको भी ब्लूप्रिंट बोलते हैं। मतलब ओरिजिनल फॉर्मेट से पहले जो हम रफ वर्क बनाते हैं उसको ब्लूप्रिंट बोलते हैं। इसी प्रकार न्यूज़पेपर का जो फाइनल लेआउट है वो डिसाइड करने से पहले रफ वर्क बनाया जाता है, मतलब डमी बनाया जाता है, उसको ब्लूप्रिंट बोला जाता है। यही क्वेश्चन में पूछा है, तो राइट आंसर इज डमी। देन क्वेश्चन नंबर 10 देखो, एक साइड लिस्ट 1 दी गई है सॉफ्टवेयर की, लिस्ट 2 दी गई यूजेज इन मीडिया। कौन से सॉफ्टवेयर का कहाँ यूज होता है, इन डिजाइन है वो न्यूज़पेपर मीडिया के लिए है। लाइट रूम फोटो एडिटिंग के लिए ये सॉफ्टवेयर यूज होता है। ड्रीम व्यूअर वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। और न्यूडो डिजाइनिंग के लिए होता है, ऑडियो एडिटिंग के लिए। सो ऑप्शन ए किससे मैच हो रहा है, 4 से। ऑप्शन सी देखो, बी 1 से, सी 2 से एंड डी 3 से। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन। इसके अलावा आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है।